जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 4 श्लोक पर। इसमें लिखा है, शात पृष्ठता सम्यगमितौजा महात्मवी प्रत्युवाचार्यतांस सर्वांश महिषीयतामिति। अर्थात तय उन महात्मवी महर्षि लोगों द्वारा सम्यक भली भांति श्रद्धा सत्कार पूर्वक तथा उपयुक्त प्रकार से पृष्ठा पूछे जाने पर सामितौजा वह अत्यधिक ज्ञान संपन्न महर्षि मनु तान सर्वान महिषी उन सभी महर्षियों का आर्च्य यथाविधि सत्कार करके श्रूयतामिति सुनिए ऐसा प्रत्युवाच उत्तर में बोले। यानी कि पहले 3 श्लोकों में आपने देखा कि जब महर्षि लोग मनु से धर्म और वर्ण के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ से अब जो है मनु उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर देना यहाँ से प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसकी अनुशीलन भी देख लेते हैं। तो प्रथम 4 श्लोकों की मौलिकता पर विचार यहाँ पर करना आवश्यक है, क्योंकि यद्यपि 1 से लेकर 4 श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मौलिक नहीं है, तथापि ये शैली घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही किए जाएंगे, क्योंकि भूमिका के रूप में इनका उल्लेख है। पहली बात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली से ये विदित होता है कि मनु के भावों जो प्रवचन के रूप में थे का संकलन भृगु या अन्य किसी शिष्य ने किया है। संकलयिता के इन श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया गया है। दूसरी बात है कि घटना मौलिक है और तीसरा प्रश्न भी मौलिक है। अतः संकलन शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जाएंगे, जैसा कि कुछ टीकाकारों ने 5वें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारंभ माना है। उनका ये विचार भ्रांतिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रंथ है, इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलित रूप में ही हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नाम पूर्वक वर्णन है। महर्षि मनुमा भृगु उक्तवान मनु मनुना परिकीर्तितः मनुर्ब्रवीत आदि। उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर भृगु ने मनुस्मृति को रचा है, अतः इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते। यह विचार भी भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा ग्रंथ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत उसी शैली में संकलन है। दूसरी बात है कि संकलन के मौलिक अंशों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जा सकती, अतः मनुक्तवान आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे जाने के कारण प्रक्षिप्त हैं, मौलिक नहीं। और तीसरी बात यह है कि 1/4 में श्रूयताम कहकर मनु उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तम पुरुष के शैली के माध्यम से जो कथन है वही मौलिक संकलन है। अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है, अतः उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए जो उत्तम पुरुष की शैली नहीं है। अब यहाँ के बाद शुरू होती है जगत उत्पत्ति विषय। तो उत्पत्ति के पूर्व जगत की स्थिति क्या थी? तो 5वें श्लोक में आता है, असीदिदम तमोभूत प्रज्ञा तम लक्षणम अप्रव्यक्त विज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। इदम यह सब जगत तमोभूतम सृष्टि से पहले प्रलय के अंधकार में आवृत आच्छादित था। उस समय अविज्ञेयम न किसी के पास जानने, अप्रव्यक्तम न तर्क में लाने और अलक्षणम अप्रज्ञातम न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था और न होगा, किंतु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता है और यथावत उपलब्ध है। सर्वथा सब और प्रस्तुत एवं सोया हुआ सा पड़ा हुआ सा था। अनुशीलन इसकी देखते हैं तो मनुस्मृति के प्रश्न और उत्तर की संगति प्रायः सभी टीकाकारों ने यहाँ पर शंका उठाई है कि महर्षियों ने धर्म विषयक प्रश्न किया तो किंतु मनु ने सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन अप्रासंगिक रूप में क्यों किया? कुछ आलोचकों ने इस वर्णन को अप्रासंगिक के साथ साथ खलित भी माना है और कुछ अनुसंधानताओं ने इसे प्रक्षिप्त ही घोषित कर डाला। वस्तुतः यह वर्णन न तो अप्रासंगिक है, न विसृंखलित है और न प्रक्षिप्त है। आलोचकों ने इस वर्णन को उक्त आरोपों के मढ़कर भूल की है।
मनुस्मृति की शैली को पहचानने के पश्चात यह निश्चित हो जाता है कि यह वर्णन प्रासंगिक है, श्रृंखलाबद्ध है एवं मौलिक है। इसकी सिद्धि में निम्न युक्तियां एवं प्रमाण हैं। पहली बात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली, मनुस्मृति कुछ प्रमुख विषयों में विभाजित है और इसकी यह शैली है, जब कोई भी प्रश्न प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभ, अंत अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत होता है। यहाँ भी अस्य सर्वस्व पदों से अगले 1/5 बच्चमाण विषय के प्रारंभ का संकेत किया गया है और अंत में 1/144 2/25 में संभवास्य सर्वस्व कहकर इस विषय का समापन संकेत भी दिया है। उसी श्लोक में फिर साथ ही अगले विषय का संकेत भी है। इस प्रकार इस विषय का प्रारंभ और समापन का संकेत मनु ने स्वयं ही दे दिया है और इस तरह यह विषय पृष्ठ, प्रश्न और अगले विषय से श्रृंखलाबद्ध जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसे अप्रासंगिक या विसंकलित नहीं कहा जा सकता। जिन आलोचकों ने इसे प्रक्षिप्त कहा है वे मनु की शैली को नहीं पकड़ पाए हैं। दूसरी बात है कि शैली के आधार पर इस प्रसंग के व्यवस्थित और प्रासंगिक सिद्ध हो जाने के पश्चात अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आलोचकों अथवा टीकाकारों को इस प्रसंग को अप्रासंगिक, विसंकलित एवं प्रक्षिप्त कह देने की भ्रांति कैसे हुई और मनु ने ऋषियों द्वारा धर्म की जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन क्यों आरंभ किया। इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। तो इसमें पहला उत्तर है कि मनु के प्रश्न के अनुसार ही उत्तर के विषयों को चुना है और यह वर्णन दूसरे तीसरे श्लोक के प्रश्न में निहित अवांतर जिज्ञासाओं के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है। टीकाकारों द्वारा प्रश्न वर्णन करने वाले दूसरे और तीसरे श्लोकों का सही और संगत अर्थ न समझ पाने के कारण ही यह भ्रांति और शंका उत्पन्न हुई है। टीकाकारों ने द्वितीय श्लोक को एकमात्र स्वतंत्र प्रश्न माना है और तृतीय श्लोक को स्वतंत्र प्रश्न वाक्य संगति की दृष्टि से दोनों को असंबद्ध रखते हुए इन्होंने इनका अर्थ निम्न प्रकार किया है। द्वितीय श्लोक का अर्थ ऐसे किया है कि हे भगवान, ब्राह्मण आदि चतुर्वर्ण और अम्बष्ट आदि, श्रृणु, लोमज, सूत आदि, प्रतिलोमज और भूर्ज कंटक आदि संकीर्ण जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिए आप योग्य हैं, इसलिए उनको कहिए। और तृतीय श्लोक का अर्थ किया है क्योंकि हे प्रभु, एक आप ही संपूर्ण अपौरुषेय, अचिंत्य और अप्रमेय वेद के, अग्निष्टम आदि के, यज्ञ कार्य के और ब्रह्म के जानने वाले हैं। टीकाकारों द्वारा ऊपर प्रदर्शित अर्थ करने से यहाँ विषय वर्णन की संगति का क्रम नहीं बन पाता। द्वितीय श्लोक में मनु ने प्रश्न तो धर्म के विषयों में है और तृतीय श्लोक में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्वान बताया जा रहा है। वेद से वेद, अग्निष्टम आदि यज्ञों का और ब्रह्म का, जबकि संगत बात तो तभी मानी जा सकती है जब जिस विषय का प्रश्न किया हो उस विषय का ही उत्तर उस समय दिया जाए और उसी की प्रशंसा की जाए। यह क्या कि मनु ने प्रश्न किसी अन्य विषय का किया जा रहा है और उनको विद्वान किसी अन्य विषय का बताया जा रहा है। इसी प्रकार एक त्रुटि यह भी हुई, तृतीय श्लोक के अस्य सर्वस्व सर्वनामों का वेदों का विश्लेषण मानकर अर्थ किया है, जबकि ये जगत अर्थ के संकेत देने वाले हैं। वस्तुतः ये दोनों ही श्लोक संबद्ध और एक वाक्यात्मक हैं। तृतीय श्लोक द्वितीय श्लोक के वाक्य का पूरक वाक्य है। उनमें द्वितीय श्लोक में किए गए प्रश्न के संदर्भ में कारण पूर्वक मनु की प्रशंसा है। हम आपके पास ही जिज्ञासा लेकर आए हैं। तृतीय श्लोक के में जाकर यह वाक्य पूर्ण होता है क्योंकि आप ही इस विषय के एकमात्र विशिष्ट विद्वान हैं। फिर चतुर्थ पंचम श्लोकों में मनु जो उत्तर देना शुरू करते हैं उसका चुनाव उन्होंने इन्हीं श्लोकों में अस्य सर्वस्व पदों के अनुसार ही किया है। इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए कि हे भगवान, आप सब वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों को ठीक ठीक और क्रमशः बतलाने में समर्थ हैं, क्योंकि हे प्रभु, इस जगत के विधान रूप अपौरुषेय, अचिंत्य और अपरिमित ज्ञान युक्त वेदों के प्रतिपाद्य अथवा व्यवहारिक तत्व अर्थात धर्मों और वेदांतों के ज्ञाता एकमात्र आप ही हैं। अतः हमें वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों का प्रवचन कीजिए। इस प्रकार वेदों में जिन बातों को धर्म बताया है उनको यह वेदों में वेद धर्मों को जानने वाले विशिष्ट विद्वान मनु हैं, अथवा वेदों का प्रतिपाद्य धर्म भी है। यतो ही
एक अध्याय का 125वां श्लोक, 131वां श्लोक और श्लोकों में धर्म का मूल सूत्र वेद को ही माना है। इसलिए भी मनु इस विषय के विद्वान हैं। इसी विषय का मनु को प्रवचन करना है और इसी विषय में उनसे प्रश्न किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जो पृष्ठ विषय उसी के संदर्भ में मनु की प्रशंसा है, जो प्रशंसित एवं पृष्ठ विषय है उसी का मनुस्मृति में प्रतिपादन, यह सुसंगति बन जाती है। इन श्लोकों में संक्षेप में मनु ने यह कहा कि इस जगत के विधान रूप अपौरुषेय वेदों के धर्मों को जानने वाले आप हैं, अतः हमें वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों का ज्ञान कहिए। मनु ने श्लोकों में अंतर्निहित जिज्ञासाओं के अनुसार ही अपने उत्तर को प्रारंभ किया। यह जगत जिसके लिए वेदों को विधान रूप में रचा, इसकी क्या स्थिति है? वेद जगत के विधान रूप कैसे हैं? क्योंकि वे ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से कर्मों नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गया है। वेदों से धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और यह धर्म किन लक्षणों वाला है? इस प्रकार तृतीय श्लोक में उद्भावित होने वाली जिज्ञासाओं का एक अध्याय का 144वें श्लोक तक कथन करके फिर द्वितीय श्लोक के मुख्य प्रश्न धर्मों के वर्णन पर आते हैं और 1/144 में वर्ण धर्मान निशोभत कहकर उनका वर्णन शुरू करते हैं। इस प्रकार तृतीय श्लोक के असंगत अर्थ होने के कारण इस वर्णन को अप्रासंगिक कहने की भ्रांति हुई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप 1/3 श्लोक पर अनुशीलन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, उस पर जाकर देखिए और उसके बाद 1/5 में से लेकर 1/144 तक श्लोकों का यह वर्णन मनुस्मृति की भूमिका रूप है और जिस प्रकार भूमिका में लेखक अपने विषय से संबद्ध सभी आवश्यक संभावित बातों की जानकारी दिया करता है, इसी प्रकार मनु ने धर्मों से संबद्ध सभी आवश्यक विभाजित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस वर्णन को प्रारंभ किया है। विषय की दृष्टि से यह आवश्यक भी था। मनु ने इस वर्णन में जिन बातों का संक्षेप में वर्णन किया है, धर्मों का अध्ययन करते समय वे शंकाएं सभी के मन में उठनी स्वाभाविक हैं। अतः भूमिका के वर्णन में मनु ने पहले ही उनके विषय में अपना मत प्रकट किया है। जैसे मनुस्मृति में जिन धर्मों का वर्णन किया जा रहा है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो कि आपको 1/129, उस धर्म के क्या लक्षण हैं, 1/125 से लेकर 131, जिस जगत में धर्म की आवश्यकता है उसकी क्या स्थिति है, उसमें कर्मानुसार जीवों की गतियां किस प्रकार की हैं, जिससे व्यक्ति धर्म के लिए प्रेरित हो सके। धर्मोत्पत्ति जगदाश्रित है, इसलिए धर्मोत्पत्ति से पूर्व जगत उत्पत्ति का वर्णन है। वेदों को धर्म का स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपौरुषेय हैं। इस जगत का उत्पत्ति, स्थित और प्रलयकर्ता सर्वशक्तिमान परमात्मा है। वही वेदों और वेदों के द्वारा धर्मों का विधान करने वाला है। तथा उस ईश्वर द्वारा वेद धर्मों का मनुष्यों को पालन करना चाहिए इत्यादि बातों की जानकारी के लिए ही मनु जी ने यह वर्णन भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। संध्या के मंत्रों में ऋतंच, सत्यंच आदि 3 मंत्र हैं। उनको वेदोत्पत्ति, भावयुक्त अर्थात सृष्टि उत्पत्ति, स्थित और प्रलय का वर्णन करने वाला कहा गया है एवं इन मंत्रों को अगमर्षण अर्थात पाप दूरी करणार्थ कहा जाता है, क्योंकि धर्माचरण से अधर्म की निवृत्ति होती है। अतः मनुस्मृति में कथित ये श्लोक अप्रासंगिक नहीं है। अगर्षण मंत्रों में वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से बताई है। मनुस्मृति की संगोपांग शैली, मनु ने संगोपांग शैली अपनाई है। प्राचीन शास्त्रों में इस शैली का प्रचलन था। यथा अथायो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मागस्य यतः, वेदांत पहले अध्याय का पहला मंडल पहला और दूसरा श्लोक। इस शैली की यह पद्धति है कि सबसे महान तत्व परमेश्वर के वर्णन को प्रारंभ करके क्रमशः अपने विषय पर लाया जाता है। इससे 2 बातों का संकेत मिलता है कि उस शास्त्र का चरम प्रयोजन ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है और उस विषय का उस परम तत्व से संबंध है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी धर्मों का संबंध ईश्वर से दर्शाया गया है, क्योंकि धर्म वेदों के माध्यम से ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट हैं और इन धर्मों का पालन करके मोक्ष प्राप्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना इन शास्त्रों का परम उद्देश्य है। जैसा कहा भी है, ब्रह्मियम क्रियते तनु,
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।